जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। ट्रंप ने एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को दिया है भारत पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में। ट्रंप के द्वारा कहा गया कि मुझे जहां तक खबर है, ऑपरेशन सिंदूर में टोटल 5 जेट्स को डाउन किया गया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस साइड के 5 जेट्स को गिराया गया है, या वो पाकिस्तान के हैं या फिर वो भारत के हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने आग लगाने का काम किया है। तो चलिए जानते हैं कि भारत का स्टैंस इसमें क्या रहता है और अमेरिका क्या कहने की कोशिश कर रहा है। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्लेम किया गया है कि 5 जेट्स वर शॉट डाउन इन द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन भारत पाकिस्तान फॉलोइंग द पहलगाम टेरर अटैक। His remarks made at a private dinner with Republican lawmakers at the White House did not specify which country's aircraft were down। तो हम सभी जानते हैं कि चाटुकारों के बीच पे रह के अपनी प्रशंसा करना बहुत सारे व्यक्तियों की आदत रहा करती है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सबसे सर्वोच्च पायदान पर आया करते हैं। इन्होंने कहा, इन फैक्ट planes were being shot out of the air, 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually, referring to the brief but intense military exchange between the nuclear armed neighbors। आगे ये कहते हैं कि साउथ एशिया में दोनों ही देश भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल हैं और इस युद्ध को मेरे द्वारा इंटरवीन किया गया, रुकवाया गया, और जहां तक मुझे खबर है कि लगभग 4 से 5 जेट्स इसमें मार गिराए गए हैं। अरे भैया, अमेरिका टोटल 11 एयर बेसिस को भारत ने डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें जैकोबाबाद, नूर खान एयरबेस, ये 2 इंपॉर्टेंट एयरबेस हैं जहां पर अमेरिका के हथियार और अमेरिका के द्वारा इन बेसिस को संचालित किया जाता था। और इन बेसिस को भारत ने आपका हिट किया था, जिसमें अमेरिका के C-17, एवैक्स, F-16 ये सभी जेट्स मार गिराए हैं। कम से कम भारत ने 8 जेट पाकिस्तान के उड़ा दिए हैं, जिसमें से 3 की कंफर्मेशन पाकिस्तान ने खुद की है कि हमारा एवैक्स गया है, हमारे 2 JF-10 गए हैं। और जहां तक भारत की बात है तो भारत ने कहा था हाईटेक फाइटर जेट्स को भारत ने शॉट डाउन किया है, जिसमें F-16 तक शामिल है। 2 F-16 गया है, 2 JF-10 गया है, और आपका एक C-17 गया है, एक एवेक्स गया है, और 1-2 कुछ और भी गए हैं। तो कम से कम तो 8 हैं, 8 से अधिक भी जेट्स पाकिस्तान के डाउन हो सकते हैं। पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली क्लेम्ड दैट इट्स एयरफोर्स डाउन इंडियन जेट्स ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, इंक्लूडिंग 3 फ्रेंच बिल्ट राफेल फाइटर, एंड दैट इट हैड कैप्चर्ड इंडियन पायलट्स। इस्लामाबाद हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी एविडेंस टू सब्सटेंटिनेट दीज क्लेम्स। अभी आपने हमारे NSA अजीत डोभाल का स्पीच सुना होगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मीडिया में, मेनली वेस्टर्न मीडिया में ये चल रहा है कि भारत का ये नुकसान हुआ, भारत का वो नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि आजकल तो प्राइवेट सैटेलाइट भी चला करती हैं, और ऑपरेशन सिंदूर को मई में किया गया, मई बीता, जून बीता, जुलाई जाने वाली है, और इन 2.5-3 महीनों में एक भी फुटेज ऐसी नहीं आई है जो कि ये क्लेम कर सके कि भारत का नुकसान हुआ है। वहीं पर जब हमारे DGM से क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने राफेल गिरा दिए हैं, तो उन्होंने यही कहा कि ये जो 23-25 मिनट का ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें जितने भी एयरक्राफ्ट हमारे तरफ से गए थे, उनके सभी पायलट्स सेफली भारत में लैंड कर लिए हैं। तो पायलट तो चलकर आएगा नहीं, पायलट अगर आएगा अपने एयरक्राफ्ट में आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है युद्ध में आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये नहीं होता कि हमारा कितना गिरा, उनके कितना गिरे। आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, आपके चाहे जितने नुकसान के बावजूद आपने उसको अचीव किया कि नहीं किया, ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी रहा करती है, और इसी को हमारे लीडर्स, हमारे ऑफिसर्स लगातार बताते जा रहे हैं। CDS जनरल अनिल चौहान क्या कह रहे हैं? इंडिया इन कॉन्ट्रास्ट हैज लार्जली रिफ्रेन्ड फ्रॉम डिटेलिंग इट्स लॉसेस, हाउएवर इन द वीक्स फॉलोइंग द सीजफायर, CDS General Anil Chauhan acknowledged that Indian Air Force did lose aircraft, but dismissed the Pakistani narrative of 6 Indian jets being destroyed। अब लॉस नहीं है, ये लूज है।
इसका अर्थ होता है कि मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स फायर की जा रही हैं, ड्रोन्स हमले किए जा रहे हैं, तो उस समय आप उस रूट पे अपने फाइटर जेट्स को उड़ाएंगे नहीं, आप उसको ग्राउंडेड रखेंगे। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। और पूरे भारत में तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से भारत के इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पाकिस्तान के सभी हमले को 100% डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आगे हमारे सीडीएस अनिल चौहान शांगिला डायलॉग जो सिंगापुर में हुआ था उसमें कहा था कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट नॉट द जेट बीइंग डाउन बट व्हाई दे वर बीइंग डाउन। ओके, जनरल अनिल चौहान ने ये कहा था और इन्होंने कहा था कि नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट। और एक नरेटिव आपका बिल्ड किया जाता है कि देखो भारत के हमने 2 गिरा दी। अबे 2 अच्छा मालूम गिरा भी दी अगर आपने, आपका क्या नुकसान हुआ? टोटल 11 एयर बेसिस आपके गए हैं, टोटल 9 टेररिस्ट ठिकानों पर भारत ने बम्बार्टमेंट की। आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां थी किराना हिल्स में, वहां पे भारत ने एंट्रेंस गेट में ब्रह्मोस डाल दिया था, तो इतना नुकसान हो गया। 4 दिन 88 आवर्स में आपने सरेंडर कर दिया। भारत के डीजीएमओ को 2 बार आपने कॉल किया, अमेरिका के पास जाने लगे और वहां पर जो आपका ट्रंप है वो बार बार कह रहा है कि देखो मैंने ये करवाया वो करवाया, तो ये सब बिल्कुल भी फर्जी है। जनरल चौहान then went on to describe India's ability to quickly adopt tactics, learning from early errors and launching successful subsequent waves of long range precision strikes deep into the पाकिस्तान टेरिटरी। तो पूरा पाकिस्तान हमारे सभी हथियारों की जद में है और जब हम चाहें तब उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। और भारत ने पहले से कह के रखा है एनी एक्ट ऑफ टेरर फ्रॉम एनीवेयर इज कंसीडर्ड एज द एक्ट ऑफ वॉर। इसीलिए पाकिस्तान काफी डरा हुआ है और ट्रंप को तो सभी जगह से रिकॉग्निशन चाहिए और इनको क्या चाहिए? नोबेल पीस प्राइज चाहिए। जैसे बराक ओबामा ने को दिया गया था, हम ये कह सकते हैं कि बराक ओबामा ने अपने आप को दे दिया था, जैसे हमारे यहाँ भी नेहरू इंदिरा गांधी ने अपने आप को दे दिया था, उसी तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि हमको क्या मिले? नोबेल पीस प्राइज मिले। पाकिस्तान ने तो ट्वीट कर दिया था, इजराइल भी कह रहा है कि इनको दो, तो ये काफी खुश हैं और अपने चाटुकारों के बीच में रह के कह रहे हैं कि देखो मैंने तो सीरिया में, यूक्रेन में, भारत पाकिस्तान में जंग को रुकवा दिया है। वो कहते हैं ना कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन गालिब दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा है। तो बस ये मुस्कुराते रहें और सिर्फ मुस्कुराते रहेंगे। अब इनकी मुस्कुराहट मैं थोड़ी सी फैक्ट चेक कर देता हूँ। अभी आपने देखा कि लास्ट मंथ एक काफी भीषण दुर्घटना हुई, एयर इंडिया बोइंग विमान आपका क्रैश हो गया और ये कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। इसमें जो अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रही हैं कि लगता है पायलट के हाथ से गलती से स्विच ऑन ऑफ हो गया जिससे कि फ्यूल रुक गया होगा। तो ये तो एक तरीके से ढकने तोपने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती हैं, अपने शेयर मार्केट को, अपने वैल्यू को बचाने के लिए अपनी गलतियां दूसरे के ऊपर थोप देती हैं। जो पायलट नहीं रहा है उसके ऊपर वो थोप रहे हैं, लेकिन सब दुनिया जानती है कि किसकी गलती रही होगी, पूरी बोइंग की गलती है। अब बोइंग के बाद अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी पे चलते हैं, वो तो पहली सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग एयरक्राफ्ट बनाता है जिसको अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप भारत से बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे इस जेट को ले लीजिए। और वहीं पर केरल के द्वारा क्या कहा गया है? केरल इज सच एन अमेजिंग प्लेस, आई डोंट वांट टू लीव, डेफिनेटली रिकमेंड। 5 स्टार दिया गया है। आप केरल की ब्यूटी को भी देखने आइए और केरल में पड़े हुए इस फाइटर जेट को भी देखने आइए जो अभी तक है, हैंगर में है। तो ये अमेरिका की सच्चाई है और इन्हीं सब चीजों के लिए इनको क्या चाहिए? नोबेल प्राइज चाहिए। तो भारत का बच्चा बच्चा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के दोहरे रवैये का फैक्ट चेक कर सकता है और नोबेल प्राइज चाहिए अमेरिका के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, आप कहोगे स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन पूरा इन्फ्लुएंस अमेरिका का ही होता है। अमेरिका ने ही तो मोहम्मद यूनिस को दिया हुआ है नोबेल प्राइज और उसी मोहम्मद यूनिस को बैठाया अमेरिका ने रेजिम चेंज करवा के बांग्लादेश में। तो आप देख सकते हो। तो ये सब चीजें हैं। जन्नत की हकीकत हमको पता है, जन्नत जन्नत नहीं है, जन्नत क्या है? नरक का द्वार है।
वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे कोर्सेज में आप सभी एनरोल हो जाएं और वॉर एटीएम कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।